बाबा चुपचाप आगे बढ़ गए। दूसरे मजदूर से पूछा थोड़ी दूर, वही पत्थर तोड़ रहा था, क्या कर रहे हो? तो अपेक्षाकृत शांत था। उसने कहा बाबा जब दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, पेट भरने के लिए ये आजीविका मजदूरी कर रहा हूं, इसलिए पत्थर तोड़ रहा हूं, उससे मुझे मजदूरी मिलेगी, पेट भरेगा। फिर वो तीसरे के पास गया। तीसरे का चेहरा आनंद और प्रसन्नता से दमक रहा था। सूरज बोई, मेहनत बोई, पसीना बोई, लेकिन चेहरे पर प्रसन्नता थी। उसने जैसे ही पूछा क्या कर रहे हो, तो उसने कहा बाबा देख नहीं रहे तुम, सामने भगवान का मंदिर बन रहा है, और भगवान के मंदिर में जो पत्थर लगने हैं वो पत्थर तोड़ने का सौभाग्य मेरे हाथों को मिला हुआ, मैं कितना सौभाग्यशाली। अब मेरे प्रिय बेटा बेटियों, काम तो एक ही है, पत्थर तोड़ना, लेकिन दृष्टिकोण है तीन। किस्मत फूटी है इसलिए पत्थर फोड़ रहा हूं, जीना है तो मजदूरी के लिए फोड़ रहा हूं, और तीसरे भगवान का मंदिर बन रहा है, मेरा जीवन धन्य हो गया। हम भी इन तीनों दृष्टिकोणों को रख सकते हैं। एक है कि सवेरे से मरीज खा डालते हैं, 10 बजे से 5 बजे तक ये कर दो वो कर दो, इधर चिल्ला रहा है उधर चिल्ला रहा, कहां फंस गए। दूसरा ये हो सकता है कि नौकरी है, कर रहे हैं। लेकिन तीसरा दृष्टिकोण ये है कि दुखियों की सेवा ही भगवान की पूजा है, और ये सौभाग्य हमको मिला है कि हम इनकी बेहतर ढंग से देखभाल और सेवा करें ताकि स्वस्थ होकर जाएं। ये तीसरा दृष्टिकोण रखोगे तो आपको आनंद आएगा काम करने में। पेशेंट की चीख पुकार बुलाना वो फिर बुरी नहीं लगेगी। नहीं, दुखिया तो दुखड़ा रोएगा, तकलीफ हो रही है, दर्द हो रहा है, कोई और चीज है, लेकिन हमारे मन में यह रहा कि यार करना है, देखो अपन इसलिए तो है, और इसकी सेवा ही से पुण्य मिलेगा हमको। तो मेरे बेटे बेटी तीसरा दृष्टिकोण रखना, आनंद आएगा काम में आपको, जहां भी पोस्टिंग होगी आप काम करोगे। और लोग नाम लेते हैं, डॉक्टर को, नर्स को, कंपाउंडर को दूसरा भगवान मानते हैं, कभी भूलते थोड़ी नहीं, भगवान के बाद मानते हैं। तो लोग नाम लेंगे अपना, चारों तरफ कोई प्रशंसा करे, क्या यार क्या है, कैसी सिस्टर हैं ये, तो कैसे कंपाउंडर है, तो उसमें ही अपनी सार्थकता है। आयुष का महत्व लगातार बढ़ने वाला है। मैं किसी पैथी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन आयुर्वेद हो या देसी अपनी पद्धतियां हो, वो रोग को जड़ से खत्म करते हैं। एलोपैथी सर्जरी और बाकी चीजों में बहुत जबरदस्त है, लेकिन कई बार रोग खत्म नहीं होता। दवाई रोग को थोड़े समय के लिए दबा देती है। दर्द हो रहा है, अब खा लो गोली थोड़ी, दर्द तो जो कारण है वो तो वहीं के वहीं है, लेकिन दर्द महसूस नहीं हो रहा, बस इतनी, लेकिन उसके फिर साइड इफेक्ट। और इसलिए ये जो अपनी पैथी है देसी, ये दुनिया के लिए उपयोगी। कोविड ने ये बता दिया। आज देखो अपने खुशीलाल में पंचकर्म के लिए भीड़ लगी रहती है, अपना आयुर्वेदिक अस्पताल है। कोविड के समय अपनी प्रतिष्ठा और बढ़ी है। आने वाला समय आयुर्वेद का समय है, आप ये मानना, प्राचीन पद्धतियों का समय है, और इसलिए इसका महत्व बढ़ने वाला है। मंत्री जी को मैंने कहा था रिसर्च होना चाहिए। क्या एलोपैथी में रिसर्च होती रहती है, आयुर्वेद में हुआ नहीं, तो कई नई चीजें जो हम ला सकते थे वो नहीं ला पाए, अब उसमें भी अपन प्रयास करेंगे। तो आप जिस विधा में आए हो वो बहुत महत्वपूर्ण है धरती के लिए। देखो आजकल ये आप देखो मई के महीने में, अप्रैल के महीने में क्या मौसम है, ऐसा लग रहा है सावन भादो आ गया। ये सब प्रकृति के साथ जो हमने खिलवाड़ किया है,
उसके कारण क्लाइमेट चेंज के असर है। भविष्य में हमको प्राकृतिक खेती पे ही जाना पड़ेगा, केमिकल फर्टिलाइजर मारे डाल रहे हैं। मैं पुराने जमाने में, मैं तो गांव में पैदा हुआ, तो हमारे यहां कोई गांव में डॉक्टर थोड़ी होते थे एलोपैथी वाले। एक वैद्य गांव में थे और एक वैद्य जी और उनसे जो सीनियर थे वो 8 किलोमीटर दूर थे। तो जब कोई बीमार हो जाता था तो बैलगाड़ी भेजता था कि वैद्य जी को ले आओ। वो आते थे और नाड़ी देखते थे, और नाड़ी देख के ही फिर पुड़िया निकालते थे और कहते थे घोटो जरा, वो रहता था उसमें, और दवाई बनाते थे, पुड़िया में रखते थे। और मुझे तो इतनी अच्छी लगती थी क्योंकि कई दवाई शहद में मिला के देते थे। चूरन निकाला और शहद में मिलाया। कई बार मैं कहता था शहद मीठी लगती थी, थोड़ी और दे दो, थोड़ी और दे दो। एक रामनारायण शास्त्री जी बहुत प्रसिद्ध वैद्य हुए, नाम सुना है? अगर सुना, इतनी बढ़िया बढ़िया दवाई देते थे, कहते थे ये दाल में डाल लो, चूरन फलाना ढिमका। तो ये औषधियों का, आयुर्वेद का और आयुर्वेदिक पद्धतियों का अपना महत्व है। मैं ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा, लेकिन मैं मैदान में जाने के पहले जी भर के आपको देखना चाहता हूं। क्योंकि हमारी सफलता आपके प्रयासों में ही छुपी है। आप अच्छा करोगे, बहुत अच्छा होगा। और जीना काय के लिए? अच्छा करने के लिए तो जीना ही है। आनंद से जियो, मस्ती से जियो। अपना टाइम टेबल बनाना पूरा। एक तो आपके काम के घंटे वो तय होंगे, लेकिन उसके अलावा बेहतर जीवन कैसे जी सकते हैं अपन, स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। योग के और एक्सरसाइज के महत्व को जानते हैं तो थोड़ा बहुत वक्त उसके लिए जरूर निकालना, और खान पान भी संयत रखना। हमारे यहां कहा गया है मित भूख, ऋतु भूख, हित भूख। मित भूख मतलब जितनी भूख लगे उससे थोड़ा कम खाओ। भूख लगी और 10 कचौड़ी और समोसे उड़ा दिए तो गड़बड़ी होना है। मित भूख का मतलब भूख से थोड़ा कम। हित भूख का मतलब है शरीर के लिए जो हितकारी हो वो खाओ। कभी कभार कचौड़ी, समोसे, बाकी चीजें अलाउड है, लेकिन हमेशा अगर गड़बड़ की तो फिर शरीर के साथ खिलवाड़ होता है। और ऋतु भूख का मतलब है जो मौसमी चीजें हैं, ऋतु में जो चीजें पैदा होती है वो जरूर खाओ। इस समय जो फल हो, सब्जी हो। अपने जीवन को भी संतुलित रखें, खुद स्वस्थ रहो, क्योंकि अपन स्वस्थ रहेंगे तो दूसरों की बेहतर ढंग से सेवा कर सकेंगे। अपने मित्रों के साथ अच्छा व्यवहार, दोस्ती के संबंध। देखो, कार्यालय का या अस्पताल का जहां हमारी पोस्टिंग है, खुशनुमा माहौल होना चाहिए। वो स्नेह से और सद्भाव से आता, नहीं तो अपने साथी से ही जल रहे हैं। अगर उसकी तारीफ कर दी तो अपने मन में तकलीफ हो रही। तो जीवन जरा आनंद से जियो, जीवन अच्छे से जीने के लिए। अब आपको लग रहा होगा मुख्यमंत्री का कैसी कैसी बातें कर रहा है, लेकिन मैं मामा भी तो हूं। अच्छा काम करो, मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, खूब आशीर्वाद। आपका यश और कीर्ति जहां आप काम करें खूब फैले, सब आपके बारे में अच्छा बोलें, और मैं सुनूंगा तो मेरा सीना भी चौड़ा होगा कि कितना अच्छा काम कर रहे हैं। धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिए गए जो निर्देश हैं हम उनका सभी अक्षरशः पालन करेंगे, और आपको महसूस कराएंगे कि आयुष विभाग वाकई में बहुत अच्छी तरह लोगों को उपचार सेवा दे रहा है। विभाग द्वारा चयनित अभ्यर्थी जो प्रावीण्य सूची के अंतर्गत आए हैं, मैं उन्हें क्रम से बुलाना चाहूंगी, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उन्हें नियुक्ति पत्रों का वितरण किया जा सके। आयुर्वेद कंपाउंडर के पद पर इनकी नियुक्ति हुई है।
अरे ऊपर नहीं, इधर आओ जी। शुभकामनाएं। इसके पश्चात श्रीमती कीर्ति गौतम, जिनकी नियुक्ति आईपीएस कंपाउंडर के पद पर की गई है। बधाई आपको। श्रीमती ललिता विश्वकर्मा, बहुत बधाई। नमस्ते बेटी, बहुत बधाई। श्री राम किरण सिंह, आईपीएस कंपाउंडर के पद पर इनकी नियुक्ति की गई है। आइए।